कराची, पाकिस्तान की मईशत का दिल। एक हलचल मचाने वाला शहर जहां वक्त पैसा है, लेकिन भीड़ हर चीज को सुस्त कर देती है। बरसों से शहर की तरक्की इसके फरसूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से महदूद रही है। बंदरगाह से भारी गाड़ियां, कराची इंडस्ट्रियल एरिया और लांडी इंडस्ट्रियल एरिया M9 मोटरवे तक मौसर तरीके से पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। मुझे 11 साल हो गए और ये रोजमर्रा का काम हमारे लिए बन चुका है। जहाँ मुझे आधे घंटे में पहुंचता था, वहाँ मुझे 3 घंटे लगे। पहली बार इधर आया और मैंने लोग से पूछा भी, जैसे भाई आप गलत आ गए, क्योंकि यहाँ तो रोजाना इस टाइम पे होता है। हेवी ट्रकों के लिए तो हमेशा अलग से रास्ता बनाना चाहिए। कल शाम से हम इसी लाइनों में लगे हैं, अभी निकल रहे हैं। सर बहुत गर्मी लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है, रोड जाम है और फ्यूल भी टाइम भी वेस्ट। और हमें अपनी ज़िंदगी का भी डर है, कहीं से भी कुछ भी हमारे से गरीब आदमी है मोबाइल ले जाते हैं, पैसे छीन के चले जाते हैं, हमें कोई किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। लेकिन ये सब बदलने वाला है। मंसूबा शुरू होने से पहले कराची की सड़कें दम तोड़ गई थीं, कारोबारी सरगर्मियां सुस्त पड़ गईं और शहर की पैदावारी सलाहियत मुतासिर हुई। शाहराह भुट्टो प्रोजेक्ट सिंध के महकमे लोकल गवर्नमेंट का एक विजनरी इक़दाम है, जिसे कराची के ट्रैफिक को कम करने और शाहर फैसल का एक अहम मुतबादिल फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक्सप्रेसवे बगैर किसी रुकावट के कराची के हलचल वाले सनती जोन्स को M9 मोटरवे से जोड़ देगा। सफर के वक्त को कम, राब्ते में इजाफा और इक्तिसादी तरक्की को फरोग देगा। ये बेहतरीन मंसूबा है। ये जाम सादिक से ये स्टार्ट होता है, जाम सादिक पे हमारा इंटरचेंज है और वहाँ से फिर ये M9 तक जाता है। इंशाअल्लाह ताला जब ये ऐसी ये 2025 में कंप्लीट होगा तो फिर आवाम को इसकी बहुत सहूलत मिलेगी। शाहराह भुट्टो का तसव्वुर सिंध हुकूमत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों के तहत किया गया था। मंसूबे को तेज करने और सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इंतखाब किया गया था। शाहराह भुट्टो एक लीडिंग प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। इसकी टोटल लेंथ है 39 किलोमीटर। कंट्रोल एक्सेस रोड है, तो इसमें जो भी ट्रैफिक चलेगी अनइंटरप्टेड चलेगी, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये डिज़ाइन है। ये 6 लेन रोड है, 3 लेन ईच साइड और एक लेन का शोल्डर है। इसमें टोल प्लाजाज हैं, क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रोड बन रहा है, तो इसका जो मोड है रिकवरी का वो थ्रू टोल है। इसमें 6 हमने इंटरचेंजेस दी हैं। 3 इंटरचेंजेस हमारी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और 3 मलिर डिस्ट्रिक्ट में आती है। पहली जाम सादिक पे है, सेकंड है ABM काजवे पे, थर्ड वन है शाह फैसल पे, फोर्थ है कायदाबाद पे, 5वीं है न्यू मेमन मलिर ब्रिज पे और 6ठी है डमलोटी पंपिंग स्टेशन पे। हमारी 2 बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है लांडी और कोरंगी। उनकी सारी जो इंडस्ट्रियल ट्रैफिक होगी वो ये रूट इस्तेमाल करेगी। अभी आप देखेंगे कि जो फासला पहले हम 1.5 से 2 घंटे होता था, वो हम अब 30 से 35 मिनट में इसमें तय करेंगे। इस मंसूबे का शिराकतदार मलीर एक्सप्रेसवे है। मंसूबे के लिए रियायती मुद्दत 25 साल है, बशमूल 3 साल की तामीर और 22 साल ऑपरेशन और देखभाल के लिए मुख्तस हैं। शाहराह भुट्टो पे मुख्तलिफ इलाकों में इंटरचेंजेस और टोल प्लाजा की तामीर भी शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे जाम सादिक ब्रिज से शुरू होते हुए काठोर इंटरचेंज पर आकर M9 से मुंसलिक हो जाएगा। इस मंसूबे की मुकम्मल लंबाई 39 किलोमीटर है, जो 6 लेन यानी 3 बाय 3 लेन पर मुश्तमिल है।
इस प्रोजेक्ट का आगाज अप्रैल 2022 से हुआ। शाहराह भुट्टो एक अहम तामीराती कारनामा है, 2025 तक मुकम्मल होने के लिए तयशुदा। ये न सिर्फ ट्रैफिक को कम करने बल्कि कराची के लिए नए इक्तिसादी मौके को खोलने का वादा करता है। हम इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हैं मुकम्मल तौर पर कि इस प्रोजेक्ट को बैनुल अक़वामी मयारात के मुताबिक इस पर काम हो और ये प्रोजेक्ट अपने मुकर्ररा वक्त पर पाए तकमील को पहुँच जाए। तकरीबन इस पर जो इस वक्त लागत है तो ये 60 अरब रुपए के करीब है। इसमें मलिर एक्सप्रेस वे सिंध गवर्नमेंट पार्टनर है। इसमें ये तरीकाकार होता है कि कंसेशनर को 25 साल के लिए टोल के राइट्स दिए जाते हैं कि वहाँ से वो जो उसने इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी ना रिकवर करे और बैंक्स को भी पे ऑफ करे। 25 साल के बाद फिर सारे रोड को न्यू कारपेट करके एज गुड एज न्यू करके गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हैंड ओवर कर दे। शाहराह भुट्टो एक्सप्रेसवे जहां पेशरफ्त लाता है, वहीं ये माहौलियाती और समाजी असरात के बारे में खदशात को भी जन्म देता है। इन चैलेंजेस को कम करने और तरक्की के मुतवाज़िन नुक्ता नज़र को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इसका फेज़ 1 है एक, वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पोर्ट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद शहर में सारी हेवी ट्रैफिक, जो भी पोर्ट बंद ट्रैफिक होगी वो इस पर डायरेक्ट चली जाएगी और किसी को डिस्टर्ब किए बगैर। शाहराह भुट्टो सिर्फ एक सड़क नहीं, ये एक वादा है। हमवार सफ़र, तेज तिजारत और कराची के रोशन मुस्तकबिल का वादा। ये मंसूबा लोकल गवर्नमेंट और HTP डिपार्टमेंट का PPP वज़ा के तहत एक बेहतरीन इक़दाम है, जो न सिर्फ M9 और धाबेजी इकोनॉमिक जोन बल्कि M9 से मुतसिल रिहायशी स्कीमों को भी शहरी मरकज से जोड़ेगा। 2022 में इसको हमने स्टार्ट किया था। इसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। इस वक्त 80% काम हो चुका है और जो फर्स्ट सेगमेंट है जो कि आम सादिक से शुरू होकर शाह फैसल तक ख़त्म होता है वो 100% मुकम्मल हो गया है। और दूसरा सेगमेंट जो कि शाह फैसल से कायदाबाद तक है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, ओपन फॉर ट्रैफिक है। बेहतरीन मंसूबाबंदी और मुश्तरका कोशिशों के साथ शाहराह भुट्टो कराची को तब्दील करने के लिए तैयार है। माशाल्लाह से जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमें जो है वो ये बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिला कि इसमें जो है वो हमारा टाइम और हमारा फ्यूल दोनों चीज़ें जो है इनकी सेविंग हो रही है। तो ये फर्स्ट टाइम हम आए जाम सादिक से अभी चढ़े, तो अभी तो हम सोच रहे थे कि अभी स्टार्ट हो गया, लेकिन ये तो हम पहुंच गए, तो ज़्यादा से 4-5 मिनट भी नहीं लगे, तो बहुत आसानी हुई माशाल्लाह। 5 शाहराह फैसल से बंदा था तब 20-25 मिनट में पहुंचता था। अब वहाँ कई में बाद से निकलते हैं 5-6 मिनट में एयरपोर्ट। रोड ऐसी है मक्खन की तरह, इतना प्यारा रोड बना हुआ, गाड़ी तो हिलती भी नहीं है। कईमाबाद से बेसिकली चढ़ा था और शाह फैसल की तरफ अभी उतरूँगा और अभी जो है हम मिनटों में जो है वो शाह फैसल पर पहुँच जाते हैं कईमाबाद से। अब मुख्तलिफ इंटरचेंजेस पे काम चल रहा है, जिसमें 2 इंटरचेंजेस हमारे 100% मुकम्मल हैं, 2 इंटरचेंजेस 90% मुकम्मल हैं और आगे जो 2 इंटरचेंजेस आ रही हैं वो भी एडवांस स्टेज में है। रोड पे भी काम तेज़ी से चल रहा है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि दिसंबर में इसको मुकम्मल कर पाएंगे और ट्रैफिक के लिए ओपन कर देंगे। तरक्की की राह हमवार की जा रही है और ये एक ज़्यादा मुंसलिक खुशहाल शहर की तरफ ले जाती है।